हेलो बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया। आप ऊपर हेडिंग देख रहे हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये सामने आपको हेडिंग दिख रही होगी कि सबसे ऊपर लिखा है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया। देखिए बेटा, आप लोग अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? ठीक है, सबको अच्छी जॉब और बिजनेस वगैरह जो भी वर्क करना है सबको चाहिए, ठीक है। यानी कि सबको रिक्वायरमेंट है पैसे की। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने केवल जीडीपी के बारे में पढ़ा है कि भाई जीडीपी क्या होती है। कि जीडीपी ये होती है कि तीनों सेक्टर में जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे एक साल के अंदर या जो भी टाइम पीरियड के अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा और उससे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो जीडीपी कहलाएगी। वैल्यू से मतलब है पैसा, उससे जो हमें पैसा मिलेगा वो जीडीपी कहलाएगा। यानी कि एक साल में हमने इतने रुपए का व्यापार किया, ये हमारी जीडीपी हो गई। तो जितनी बड़ी जीडीपी होगी उतनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था होगी। अर्थव्यवस्था का मतलब है पैसे का लेन देन। यानी कि पूरे देश में जो पैसे का आप लेन देन करते हैं कि आपने कोई प्रोडक्ट किसी दुकान से खरीदा, दुकानदार ने आगे आगे किसी दुकानदार को पैसे दे दिए, फिर उस दुकानदार ने उसको आगे को पैसे दे दिए, इस तरह से आगे मतलब चेन चलती जाती है, पैसे का ट्रांसफर होता जाता है। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इस अर्थव्यवस्था में एक साल के अंदर जो भी हम वैल्यू क्रिएट करते हैं, वैल्यू से मतलब है जो भी हम पैसा क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन के द्वारा। तो प्रोडक्शन कौन करेगा? कोई फैक्ट्री प्रोडक्शन करेगी, वो मार्केट में आइटम देगी और आइटम आपको मतलब खरीदेंगे आप लोग आइटम। पहले दुकानदार खरीदेगा, फिर आप लोग खरीदेंगे, उस कंपनी को पैसा जाएगा, दुकानदार को पैसा जाएगा। ये सब कुछ पूरे साल भर में चलता रहता है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। और इससे जो भी हमें प्रॉफिट होती है तो जिससे हमारी इकोनॉमी की वैल्यू बढ़ती जाती है। इकोनॉमी की वैल्यू क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। तो आप लोग को ये कम समझ में आ रहा होगा, मैं ये बात समझ सकता हूँ। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा अपना नॉलेज बूस्ट करना पड़ेगा। बूस्ट करने से मतलब है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हैं ये, तो कम से कम आपको 1 से 2 बार ये वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। और फिर आपको एक बार सेल्फ बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। ये पढ़ने के बाद, इतना करने के बाद आपको सेल्फ बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, तब आपको जाके ये चैप्टर समझ में आएगा। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ जाता है तो आप अपना एम क्रिएट कर लेंगे, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। एम से मतलब है कि अभी आप जो सोच के बैठे हैं कि मुझे आईएएस करना है या मुझे इंजीनियरिंग करनी है या मुझे मतलब जो भी डॉक्टरी नीट करनी है, जो कुछ भी करनी है, अभी आप केवल बस सोच के बैठे हैं। आपकी कोई प्लानिंग नहीं है उसके लिए, आपको कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो बस आपको इतना समझ लेना है इस चैप्टर को, तो आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ये मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। तो आपके सामने ये ग्राफ दिखा हुआ है कि ग्राफ नंबर 1, जीडीपी बाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर, ठीक है। जीडीपी बाई प्राइम हाँ, जीडीपी बाई प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। जीडीपी बाई प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स, ये आपका एक ग्राफ बना हुआ है। पहले आप लोग ग्राफ देखेंगे या जो भी, ये आप लोगों को सामने से इसे देख लीजिए सबसे पहले। हाँ, ये पूरा आ चुका है। इधर साइड में लिखा है रुपीस इन करोड़, और नीचे लिखा है जो 3 पॉइंट दे रखे हैं आपको, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, सभी को दिख रहा है नीचे पॉइंट। और दो मतलब ईयर का कंपैरिजन दे रखा है, 1973 74 का और 2013 एंड 14 का कंपैरिजन दे रखा है। आपको साफ साफ इसमें कंपैरिजन दिख रहा होगा किस तरह से दो बड़े बड़े मतलब पोल, एक बड़ा और एक छोटा बन गया। बनने से मतलब ये है कि जो ये ब्लू कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्राइमरी सेक्टर को, रेड वाला रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंडरी को, और ग्रीन वाला रिप्रेजेंट कर रहा है टर्सरी सेक्टर को। इसके बाद सेम कंडीशन 2013-14 में, सेम कंडीशन 1973-1974 में है। तो इसमें आपको क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है बेटा कि ये जो पहले हमारी जीडीपी थी वो बहुत कम थी और अब हमारी जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा है। 40 साल में हमारी जीडीपी में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिली। तो आपको यहाँ पर ये देखने को भी मिल रहा होगा कि 2013-14 में अगर हम देखेंगे तो जो ग्रीन कलर वाला जो पोल है उसकी लेंथ ज़्यादा है। ग्रीन वाले की लेंथ कैसी है? ज़्यादा लेंथ है। कैसे लेंथ निकालेंगे? इस तरह से मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, फिर आपको उसी तरह से आगे मान के चलना है। ये लाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या है? इसकी लेंथ है। किसकी ज़्यादा है? ग्रीन की ज़्यादा है। तो ग्रीन का मतलब क्या है? टर्सरी सेक्टर। ग्रीन का मतलब क्या चीज़ है बेटा? टर्सरी सेक्टर, ठीक है। ग्रीन का मतलब टर्सरी सेक्टर है। सबसे कम लेंथ आप किसकी देख रहे हैं? प्राइमरी सेक्टर की, फिर सेकेंडरी सेक्टर की, और सबसे ज़्यादा आपकी है किसकी? टर्सरी सेक्टर की। अगर आप छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे
तो आपको देखना पड़ेगा कि प्राइमरी की लेंथ कम है, सेकेंडरी की उससे ज़्यादा है और टर्सरी की सबसे ज़्यादा लेंथ है। अगर इधर आप देखते हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसको। अगर आप इसमें देखते हैं 1973-74 के अंदर, काफ़ी जूम हमने कर दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा, देखने में अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे कम लेंथ है सेकेंडरी वाले की, साफ साफ दिख रहा है इसमें। सबसे कम लेंथ किसकी? सेकेंडरी की। सबसे ज़्यादा प्राइमरी की है, और थोड़ी कम और ज़्यादा लगभग बराबर ही होगी टर्सरी की, यानी कि प्राइमरी और टर्सरी लगभग सेम है। और सेकेंडरी में क्या हुआ कि ग्रोथ कम थी उस टाइम। आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस सेक्टर ने की है? सेकेंडरी सेक्टर ने। और जीडीपी के अंदर, क्योंकि यहाँ जीडीपी के हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है। किसके हिसाब से काम करना है? जीडीपी के हिसाब से। यहाँ पे आपको पहला पॉइंट दोनों में डिफरेंस ये समझ में आया होगा कि 40 साल में, यानी कि 73-74 से 13-14 के में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किसने की है? सेकेंडरी ने, ठीक है। सेकेंडरी में अगर देखा जाए तो सेकेंडरी ने ज़्यादा की है। और ओवरऑल देखा जाए तो टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा है। ओवरऑल देखा जाए तो टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा है। प्राइमरी ने भी ग्रोथ की है, ग्रोथ तो सभी सेक्टर ने की है पहले से कंपैरिजन में, माइनस तो कोई नहीं गया है और नेगेटिव तो कोई नहीं है, ग्रोथ तो सभी की है। पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको सेकेंडरी, फिर टर्सरी और फिर प्राइमरी। और ओवरऑल देखें तो टर्सरी सेक्टर इज मोर, टर्सरी सेक्टर इज मोर। अब इसके बारे में जो लिखा है थोड़ा पढ़ लेते हैं। ग्राफ 1 शो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज in the three sectors. This show for the 2 years 1973-74 and 2013 and 14. We have used the data for these 2 years because the data are comparable and authentic. हम इन दोनों साल का डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये कंपेरेबल यानी कि कंपैरिजन करने लायक और सही डेटा है। यू कैन सी हाउ द टोटल प्रोडक्शन का मतलब आप समझ लीजिए कि वही जो आपको बताने की कोशिश की जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, क्या बना रही है? साबुन बनाती है, सोप बनाती है। तो भाई एक साल में जो कुछ भी वो बनाएगी उसे हम कहेंगे प्रोडक्शन, ठीक है। और पूरा काउंट कर लेंगे एक साल का तो टोटल प्रोडक्शन, यानी कि एक साल में टोटल उसने कितने साबुन बनाए, तो दिस इज द टोटल प्रोडक्शन। तो इंडिया में तो हर चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत है, ठीक है। आपको बताया भी गया था, सब चीज़ आपने देखी भी थी, असेंबल हो रही है, बन रही है, सब कुछ हो रहा है, तो उसे कहेंगे टोटल प्रोडक्शन। तो टोटल प्रोडक्शन किस में आएगा? जीडीपी के अंदर आएगा। हैज़ ग्रोन ओवर द 40 ईयर्स, यू कैन नाउ सी द टोटल प्रोडक्शन हैज़ ग्रोन ओवर द 40, यानी कि 40 सालों में हमने कितना ग्रोथ किया, ये आपको सामने दिख रहा है। कुछ क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, इसके आंसर आपको बताने होंगे। आपको बहुत इजीली यहीं से देखो पैराग्राफ बन जाते हैं। जैसे अगर ये चार्ट बना के दे दे, 4 क्वेश्चन तैयार हैं, आपको आंसर लिखने होंगे, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर पेपर में पता नहीं कहाँ से आ गया, पेपर बहुत टफ था, हमें ये चीज़ नहीं आई। बेटा आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड समझ के पढ़नी होगी, तो आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपको दिक्कत आएगी। पर जो भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उनको मैं यहाँ पे वैसे ही सब क्लियर करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको सिंपली पूरा वीडियो देखना है। अगर आप वीडियो में कटिंग करेंगे, एग्जामिनर आपके नंबरों में कटिंग कर देगा, सिंपल है। न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आप जानते ही होंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर आप नंबर चाहते हैं तो आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। विच ऑफ इसमें लिखा है कि विच वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 1973-1974। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर कौन सा था? आप लोग सामने देख के आंसर बता सकते हैं। भाई प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा था 1973-74 में। विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन द 2013 एंड 14। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन से सेक्टर में हुआ? तो दिख ही रहा है आपको, सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है? टर्सरी की। कैन यू से विच सेक्टर हैज़ ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स, यानी कि 40 सालों में सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस सेक्टर में हुई? तो आप क्या बताएंगे? टर्सरी सेक्टर, ठीक है। इसका आंसर भी टर्सरी सेक्टर है। व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2013-14? 2013-14 में इंडिया की जीडीपी कितनी थी? तो सामने आपकी लिखी हुई है, करोड़ में आप देख लीजिए, ठीक है। यानी कि जीडीपी का मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्शन इन ऑल 3 सेक्टर्स। तो ये वही प्रोडक्शन है जिसकी वैल्यू आपको सामने लिखी हुई है, यहाँ से आप कंपेरिजन करते जाइए यहाँ तक। तो इंडिया की लगभग जीडीपी यहाँ पे आ रही है इस तरह से, ठीक है। तो ये वैल्यू किसमें है? करोड़ों में दे रखी है, साफ साफ इधर लिखा है, देखो करोड़ों में दे रखी है वैल्यू, और यहाँ से यहाँ तक आ रही। तो ये इंडिया की क्या है? जीडीपी। लो बेटा 4 आंसर होगा। कितना इजी था? बहुत इजी था। बस आपको क्या करना है? चैप्टर समझ लेना है, वीडियो बस पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो बस आपका काम काम समाप्त, हमारा काम शुरू।
What does the comparison between 1973, 1974 एंड 2013 एंड 14 शो? तो जो कंपैरिजन आपने देखा वो बता दीजिए कि भाई ओवरऑल सर्विस सेक्टर में ग्रोथ हुई है, सबसे ज़्यादा टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ हुई है, फिर सेकेंडरी सेक्टर में, और उससे थोड़ी कम प्राइमरी सेक्टर में। ग्रोथ सभी सेक्टर में हुई है। वाट और इंडिया की जीडीपी में भी ग्रोथ हुई है, क्योंकि जब सेक्टर में ग्रोथ बढ़ेगी तो जीडीपी में ग्रोथ बढ़ेगी। व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम द कंपैरिजन? यानी कि ये कंपैरिजन से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जब ग्रोथ होगी तो लोगों को ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। पहले लोग का मतलब उनके पास एम्प्लॉयमेंट कम था, आज लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है पहले के कंपैरिजन में। देखिए बेटा, अगर हम पहले की पॉपुलेशन से और आज की पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो हमारा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन आज के फैक्टर से डिपेंड करेंगे तो हमारा एम्प्लॉयमेंट कैसा हो गया है, कम हो गया है। तो ये इकोनॉमी है बेटा, इतने आसानी से समझ में नहीं आने वाली है। कम से कम आपको वीडियो 2 से 3 बार देखनी पड़ेगी। ये बात सिंपल है। आप कहेंगे कि सर आप अभी कह रहे थे आपकी ग्रोथ ज़्यादा है, न्यूज़पेपर वाले कहते हैं कि भाई एम्प्लॉयमेंट है नहीं है, अखबारों में देखते हैं, टीवी में देखेंगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही घट रही। तो ये किसका डिफरेंस आ रहा है? ये पॉपुलेशन का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन भी तो ग्रो करी है ना पहले से, और अभी तक 40 सालों में पॉपुलेशन में ग्रोथ नहीं होगी क्या? होगी। तो भाई उस हिसाब से अगर एम्प्लॉयमेंट देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम हो गए हैं, और 40 साल पुरानी मतलब जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गए हैं। ये आपने फाइंड आउट किए हैं कंपैरिजन। इसके बाद आपने लिखा है राइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन द प्रोडक्शन, यानी कि टर्सरी सेक्टर का क्या इंपॉर्टेंस है प्रोडक्शन के अंदर में, ये आपको बताना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो फिर लेंदी हो जाएगा। और अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो इस वीडियो में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।